नहीं, निवाड़ी में जो हमने आपसे पूछा है कि निवाड़ी में क्या ये चीज़ देखने को मिल सकती है? बिल्कुल। कांग्रेस और सपा एक अगर साथ हम चुनाव लड़ लोग सकती है? अगर अलायंस में जाएंगे हम, तो हम दोस्ती करते हैं, दिल दिमाग साफ करे करते हैं, जान लगा देंगे उनके लिए भी, पूरी दोस्ती निभाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो प्रत्याशी इसमें बहुत कन्फ्यूज हो जाएगा ना, जनता बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगी। अगर प्रत्याशी कौन होगा मान लीजिए, कांग्रेस से प्रत्याशी होगा कि सपा से देखिए, प्रत्याशी? आज की तारीख में तो समाजवादी पार्टी का क्लेम है 40,000 वोट पाए, वो 11,000 वोट पाए, तो कहाँ से क्लेम बनता उनका? हमारा क्लेम है उनका 10,000 वोट का, 7,000, 7,000 8,000, 10,000, 11,000 में पिछले 5 चुनाव उठा दो आप, तो देख लो आप 10-12,000 में वोट नहीं मिले हैं, तो फिर। नमस्कार, स्वागत है आपका बुंदेली पेश वार्ता में। बुंदेली पेश वार्ता के साथ मैं दीपेंद्र ठाकुर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में तमाम पार्टियां हैं, जो सारी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लग चुकी हैं। सभी पार्टियां जनता से मुलाकात कर रही हैं, अपने काम गिना रही हैं, अपने मुद्दे बता रही हैं, सरकार के बारे में भी बता रही हैं। ऐसे ही में ही निवाड़ी की एक जो मध्य प्रदेश की निवाड़ी विधानसभा है, वहाँ के निवाड़ी से हम जो है बराबर जो नेता है, वहाँ के लोकल नेता हैं, जो चाहे बड़े नेता हों, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि मुद्दे क्या हैं, इस बार चुनाव के मुद्दे होने वाले क्या हैं। तो ऐसे ही हम आपकी मुलाकात कराने आए हैं आज 1,000 बहनों के भाई, कैसे जिन्हें वैसे तो परिचय की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हम परिचय दें उनके बारे में या उनके बारे में कुछ बताएं, अपने आप में ही एक परिचय है, क्योंकि हर कोई छोटे से छोटा या बड़ा से बड़ा कोई भी व्यक्ति हो उनको जानता है। हमारे साथ हैं गरोठा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव जी। उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और जानेंगे निवाड़ी विधानसभा में क्या होने वाला है इस बार और चुनाव की स्थिति कैसे रहने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी आपका। धन्यवाद आपको। विधायक जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे स्टार्टिंग से कि आप पर जो है कार्रवाई हुई, तो कार्रवाई किस संबंध में हुई और ऐसा क्यों हुआ कि आपकी एक के बाद एक कार्रवाई होती चली गई? देखिए, कार्रवाइयों के पीछे जो मूल उद्देश्य था, वो तो आप जनता के बीच में जाकर पूछ सकते हैं कि कार्रवाई किस वजह से की गई, कैसे राजनीतिक प्रभाव कम करें, कैसे उनको बदनाम करें। जो राजनीतिक विरोधी हमारे हैं, राजनीतिक लड़ाई जिनसे है हमारी, वो लोग इस लेवल पर, इस स्तर पर गए कि झूठी कहानी बनाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को एक नई कहानी स्टोरी सुनाकर एक पूरी फिल्म की तरह स्क्रिप्ट तैयार कराई और फिर एक साजिश करके हमारे खिलाफ बड़ी कार्रवाई कराई गई। और कार्रवाई की हदें वो चली गई कि मैं सोचता हूँ जीवन में ऐसा बहुत कम लोगों के साथ गुजरा होगा कि बिना आधार की घटना पे, जिस किसी FIR में हमारा नाम नहीं, जिससे कोई हमारा वास्ता नहीं, जिस दिन घटना है, घटना कुछ है ही नहीं, घटना छोटी सी घटना को इतना बड़ा रूप देना, खुद पुलिस सब FIR लिख रही है, उन FIR में बताया जा रहा कि घटना की रूपरेखा क्या थी, वो खाने पीने को लेकर लड़ाई हो रही है। लंबा संघर्ष आपने किया है इस दौर में, जो आपके 6-7 महीने निकले हैं, बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण आपका समय रहा है उस समय का। बिल्कुल, जीवन का एक एक पल बड़ा महत्वपूर्ण है और 7-8 महीने जीवन के, वो भी जेल में, और उस यात्रा के साथ, उस परेशानियों के साथ आप भगवान किसी के पीछे समय न दिखाए। मैं तो कहता हूँ भगवान की बड़ी कृपा हो, लोगों की दुआओं ने हमें बाहर निकाला, न्याय मिला, भगवान निकल के बाहर आए हैं। तो आपकी जो बहनें थी 1,000, वो भी सड़कों पे आ गई, जनता भी सड़कों पे एक अच्छा प्रोटेस्ट देखने को मिला वहाँ पे। जी, राजनीतिक लोग जितना सक्रिय थे या जो हमारे सहयोगी, उन्होंने कुछ जो भी कोशिश की हो, लेकिन हमारी बहनों ने जो कोशिश की है, मैं उनको सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि मुझे भगवान ने ऐसी बहनें दी हैं जो मेरे परेशानी के समय में अगर सबसे मजबूती के साथ लड़ने पर जो तैयार थी, वो मेरी बहनें थी। और ये सौभाग्य जीवन से जुड़ा कि इतनी बहनें मेरी हैं। मैं कहता हूँ लोगों से, राजनीति में मुझसे लोग बहुत आगे हो सकते हैं, आगे रह सकते हैं, जीत सकते हैं, पर जितनी मैंने भगवान ने मुझे दी है विभिन्न जात बिरादरी में, इतनी बहनें किसी नेता के पास तो आज हिंदुस्तान में नहीं है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मेरी बहनें जेल भी आई थी मिलने, उन्होंने कहा कि भैया हम उठेंगे मिलने नहीं दिया गया था आपसे उस समय। हाँ, 2 बहनें से अंदर आई, बाकी सबको बाहर रोक दिया। तो उन्होंने कहा कि हम मिलने इसलिए आए कि भैया हमें आदेश करो, हम लोग इसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा उठेंगे नहीं। तब भी मैंने उनसे आग्रह किया था, बहन, हर भाई की ये कोशिश होती है कि अपनी बहन की रक्षा करें, ये इस परंपरा को नहीं बदलो। आप, मैं मुसीबत में हूँ, मेरे ऊपर संकट है, पर मैं इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ कि अपनी बहनों को दाव पे लगा दूँ। मैंने कहा नहीं, आप घर जाओ, आपको नहीं लड़ना है, मैं न्यायालय है, भगवान की भी अदालत है, जनता की अदालत है, सब जानते हैं सच क्या है। मैंने कहा हमें ईश्वर भरोसा था, न्यायालय भरोसा था, उसकी वजह से मुझे और उनकी दुआएं, उनकी ताकत उनकी हो गई, जिसकी वजह से मैं बाहर आ सका और आज फिर जनता के बीच में हूँ। और मैं अपनी बात कह रहा हूँ, अपनी कोशिश कर रहा हूँ। राजनीतिक मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक ऐसा वक्त जब लोगों को बहुत बड़ा न्याय मिल सकता हो, और वो न्याय एक चुनाव है, क्योंकि चुनाव वो समय है जब लोग अपनी किस्मत बदल सकते हैं, अपने हालात बदल सकते हैं, अपनी परेशानियाँ कम कर सकते हैं। और एक चुनाव निकलने के बाद 5 साल के बाद, 5 साल तक कोई मौका उसके पास रहता नहीं है। इसलिए इतनी परेशानी के बाद निकल कर भी हम जैसे ही बाहर आए हैं,
और हम देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में फिर एक न्याय दिलाने वाली व्यवस्था का सामने खड़ी है, तो मेरी कोशिश उसमें शामिल हो गए और हम लोग तेजी से अच्छा पिताजी, पहले आपका दायरा जो था कार्रवाई होने के पहले हमने देखा है, जो महसूस किया है बहुत चीज़ आपको बता रहे हैं। पहले जो आपका दायरा था गरोठा और निवाड़ी में ही था, लेकिन आज एक दायरा जो है आपका पूरा बुंदेलखंड में आपका नाम हो गया। पूरा बुंदेलखंड मतलब आज आपकी ओर देख रहा है, एक आशा की नज़र से देख रहा है कि शायद कुछ आपकी पार्टी की ओर से, आपकी तरफ से कहा जाए और लगभग आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपका जोरदार स्वागत किया जाएगा। तो कार्रवाई होने के बाद आपका दायरा एक बढ़ गया है, अब जिम्मेदारी भी आपको बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, हमने कहा जब आप किसी को दबाते हैं, किसी निर्दोष को फंसाते हैं, जुल्म करते हैं, तो कुदरत उसकी मदद करती है, लोगों की भावनाएं उसकी मदद करती हैं, दुआएं मदद करती हैं। मैं कहता हूँ वो सोच रहे थे हमारा नुकसान कर देंगे, पर मैं कह सकता हूँ लोगों की हमदर्दी बड़ी है, प्रॉफिट हुआ है। अपना अब एक 2 विधानसभा की आज आपके पास बुंदेलखंड के लगभग आसपास की तो मान ही लेंगे 8 से 10 विधानसभा ऐसी है जहाँ आपका सीधा तौर पर चुनाव देखा जाएगा। वहाँ बहुत सारे लोग आए, भांडेगढ़ में वहाँ बहुत सारे लोग आए, कुछ लोग ऐसे भी आए जो बीजेपी में थे। उन्होंने सबके सामने प्रेस के लोग भी वहाँ बैठे, उन्होंने कहा भैया मैं बहुत वर्षों से भाजपा में हूँ, लेकिन आपकी कार्रवाई देखकर मैं तय कर लिया भाजपा को वोट नहीं डालूंगा। तो मैंने कहा लोग हाथ होते हैं जब किसी को जुल्म करते हैं, जुल्म देखते हैं, ऐसा नहीं है हर आप किसी को जुल्म करके नहीं दबा सकते। तो मैं कह सकता हूँ उन्होंने मुझे नुकसान की कोशिश की, पर मैंने कहा कि लोगों की दुआएं जुड़ गई और एक दायरा आपका बढ़ गया, और बड़ा और काम करने का मौका मिला, पूरे देश के सामने भी तस्वीर गई। मैं कह सकता हूँ कि नुकसान करने वालों के नुकसान नहीं कर सकते, पर भगवान की कृपा शामिल है। अच्छा, आपके इरादे नेक हैं, भगवान बहुत सारी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। बेटा जी आप सीधे तौर पर बात करते हैं निवाड़ी विधानसभा की, जहाँ पे आप अभी चुनाव आने वाले हैं। और अच्छा, निवाड़ी से जो है आपके यहाँ से प्रत्याशी सपा से कौन होने वाला है? मीरा जी होगी वहाँ से प्रत्याशी के, वहाँ से प्रत्याशी आप होने वाले हैं, या फिर दीपांकर भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, तो या ये उतारने का, राजनीति उतारने का मन बना लिया है? नहीं, दीपांकर की तो अभी उम्र 22 साल की नहीं है, तो दीपांकर को लड़ ही नहीं सकते। 25 साल से कम उम्र में तो MLA लड़ नहीं सकता। मीरा जी को वहाँ के लोगों ने बहुत वोट दिए, जिताया, एक बार लेकिन 2 बार हारे भी हैं, तो भी वोट बहुत दिए, लोग बढ़ के वोट देते हैं। 40,000 से ज़्यादा वोट अभी भी मिले। हमने कहा पार्टी के लड़ने का फैसला हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हम 2 तरह से, हमारी पार्टी तय करती है कौन लड़ेगा। तो अगर पार्टी तय करती है कि मीरा जी लड़ेंगे तो मीरा जी लड़ेंगे, पार्टी तय करती है कि दीपक को राजस्थान जाकर लड़ना है, राजस्थान लड़ेंगे, दीपक को कहाँ लड़ना है, ये हमारे पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी की जो हमारे सिस्टम है वो तय करता है। फिर दूसरी एक जनता है, हम तो लोगों से पूछ के लड़ते हैं। उस दिन आपका वो हुआ था ना, उस दिन आपकी जो सेक्टर की मीटिंग हुई थी, उस दिन आपने प्रेस में एक बात भी कही थी कि 3 तारीख के बाद ये सब देखा जाएगा, और आपने एक सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी कि अब जो है राजनीतिक लक्ष्य तब का निवाड़ी होने वाला है। तो क्या समझे कि निवाड़ी में भी राजनीति देने के लिए क्या करता है? नहीं, हमारा एक जीवन का एक कर्तव्य भी है। जैसे मैं 10 साल MLA रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, गरोठा की जनता ने मुझे 10 साल मौका दिया, 2 चुनाव में भी, अभी पिछली बार भी हारा हूँ, पर 80,000 ज़्यादा वोट लोगों ने दिए। लोग मुझे जिताना, 80,000 एक बड़ी संख्या है वोटों की। सारे दम मर्ज हो गए बीजेपी में, इसलिए धोखे से हम हार गए। मैंने कहा पिछली बार भी अगर हम देखें कि निवाड़ी कैसे हारे थे, कांग्रेस अगर किसी यादव को टिकट ना देती तो कोई हराने वाला था। हमको एक सिर्फ इसलिए लड़ा दिया कि हम हार जाएं, और हम 5-7 हज़ार वोट से हार गए चुनाव, 10-11 हज़ार वोट कांग्रेस को पाई। तो मैंने कहा कि षड्यंत्र से तो कोई हरा सकता है, पर लोगों का, गरीबों का, हर समाज का समर्थन हमेशा सदैव हमारे साथ था, चाहे गरोठा हो चाहे यहाँ हो। यहाँ की जनता मेरे साथ बहुत समय से लड़ रही है। हमें कम समय मौका मिला, मीरा जी को 5 साल का मौका मिला काम करने का। मैं सोचता हूँ 98 से मैं पहली बार निवाड़ी से चुनाव लड़ा हूँ, और तब से लेके इतने वर्षों से फिर हमको कुशवाहा जी हमको लड़ाए, हम लोग, फिर हम लोग मीरा जी लड़ी, हम बहुत सारे संघर्ष देखे हम लोगों ने, और हर बार जनता वहाँ की बढ़ के वोट दे रही है। अभी भी 40,000 से ऊपर हम लोग वोट पाए निवाड़ी में पिछले चुनाव में। तो मेरे मन में एक दर्द है कि मैं भगवान इनका कर्ज कैसे अदा करूँ। मेरी राजनीतिक कोशिश कब पूरी हो, जब मैं इसलिए वर्षों से लोग मेरे लिए समाजवादी पार्टी से संघर्ष कर रहे हैं, एक बार कभी ऐसा मौका है जब उनकी उन्नति, उनकी तरक्की, उनके लिए कुछ ऐसा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि चुनाव में कहीं जातिगत मायने रखता है कि जाति का होना एक बड़ा फैक्ट हो सकता है आपके निवाड़ी में? मैंने कहा देखो, राजनीति की सबसे बड़ी जो कमियां हैं कि चुनाव के समय सिर्फ मतदाता के दिल और दिमाग में ये हो कि इस प्रदेश का बजट क्या है, और ये बजट हमारे ऊपर, हमारा पैसा, मेहनत की कमाई का पैसा, हमारा वोट है, ये पैसा कैसे हम अपने ऊपर खर्च करा दें। मैंने कहा मैं नहीं चाहता कि जाति के नाम पर वोट डले, हम नहीं चाहते किसी दल के नाम पर भी वोट डल जाए। नहीं, अभी आपने कहा ना कि कांग्रेस ने यादव को टिकट दे दिया, इस वजह से मैंने इसलिए वो जाति की बात करी है कि एक व्यवहारिक सच्चाई और भी है कि आखिर आप जैसे जो लोग दलों की हम नीयत को कैसे पहचानें कि कौन किससे लड़ रहा है, तो हम लोग फैसलों से पहचानते हैं। ये फैसले क्या है, आप किससे लड़ना चाहते हैं।
अगर आप लड़ना चाहते हैं बीजेपी से तो कौन आदमी ऐसा लड़े जो बीजेपी को नुकसान कर सकता है, या आप लड़ना चाहते हैं सपा से तो कौन ऐसा प्रत्याशी लड़ा है जिससे हम सपा को नुकसान करें। तो जो फैसले हैं वो कहीं जब जातिगत फैसले लेते हैं आप प्रत्याशी को देखकर, तो फिर हमें लगता है कि लड़ने वाले जो सामने वाले लोग हैं वो लड़ नहीं रहे बल्कि आपस में मिलकर समाजवादी पार्टी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये सवाल उठाया। मैंने इसलिए कहा कि लोगों को तो लड़ना चाहिए इस बात के लिए कि हमें विकास के नाम हमारा 3 लाख करोड़ का बजट है, हमें वो कब सरकार बनेगी जो सरकार हमारे पैसे को हम पे खर्च करा देगी, वो समय कब आएगा। हम मजबूत सरकार बना दें, बहुमत की सरकार बना दें और सरकार 5 साल में हमें बर्बाद कर दे, ना हमारा स्कूल एमपी बनाए, सरकार तो ना लगातार कर्जे में बजट से ज्यादा कर्जा हो गया एमपी सरकार का। यही और बड़ा दुर्भाग्य। अगर प्रदेश कर्ज में जा रहा है और जनता कर्ज से बाहर जा रही है तब भी ये बर्दाश्त करने लायक बात है, लेकिन जनता भी कर्ज में डूबती जा रही है और प्रदेश को डुबाया जा रहा है, तो ये बड़ी बेईमानी का संकेत है। इसके खिलाफ जनता को बहुत अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि कर्जा वो प्रदेश पर नहीं है। एक बात और ध्यान रखना गाँव गरीब को, व्यक्ति पर है। जो व्यक्ति मध्य प्रदेश में जन्म ले रहा है लगभग 50,000 रुपया कर्जा उसके पैदा होते ही उसका जब सरकार कर्जा लेती है तो वो सरकार का कर्जा नहीं होता बल्कि लोगों को गिरवी रखा जाता है। उस प्रदेश की जनता के डिवाइडेशन के हिसाब से ही कर्जा तय होता है। और अगर प्रदेश की सरकार कर्जा बढ़ा रही है, वो भी गरीबों के हिस्से में जा रहा है और गाँव का गरीब आदमी और कर्ज में डूबता जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ सरकार चल नहीं रही है, बड़ी बेईमानी हो रही है, बड़ी साजिश हो रही है और इस साजिश के खिलाफ बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए, बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। ये तो बर्दाश्त करने लायक बात है कि प्रदेश कर्ज में जा रहा है और जनता कर्ज से बाहर जा रही है, तो चलो हम एक दिन प्रदेश का कर्जा भी सब महल से चुका लेंगे, लेकिन दोनों जगह गड़बड़ी हो रही है। ये घोर चिंता का विषय है। मैं कह सकता हूँ जागृति आई है, लोग समझना चाहते हैं, लोग कर्ज से बाहर निकलना भी चाहते हैं और प्रदेश का कर्जा घटाना भी चाहते हैं अपनी मेहनत के बल पर। इसलिए सरकार ऐसी बनाना चाहते हैं कि उनकी मेहनत की कमाई का पैसा उनकी तरक्की पर खर्च हो जाए और प्रदेश की सरकार का कर्जा भी कम कर जाए। पिताजी एक बात और जानना चाहेंगे, अभी गठबंधन हुआ है सभी पार्टियों का, तो गठबंधन में अब क्या है, निवाड़ी का रिश्ता सा देखने को मिलेगा क्या? निवाड़ी कांग्रेस और में सपा चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, या कांग्रेस लड़ेगी तो सपा, क्योंकि चर्चाएं निवाड़ी में आम चल रही है, निवाड़ी विधानसभा में इस चीज़ पर बड़ा बहस चल रही है और दोनों पार्टियों को उसे कहा जा रहा है इस चीज़ के लिए कि कांग्रेस और सपा इस बार मिलकर चुनाव लड़ सकती है। देखिए, हमारी बिल्कुल नीयत साफ है, दोस्ती भी नेकी के साथ करते हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव जी की आप राजनीति को देखेंगे, आप वो शक्ल से ही एक साफ सुथरे नहीं है, एक सुंदर छवि उनके पास नहीं बल्कि सुंदर दिल और दिमाग भी है। दोस्ती में जाते हर पार्टी के दोस्ती करते हैं। कांग्रेस के साथ हमने विधानसभा में अलायंस किया था यूपी से पहले 60-70 सीटें कुल मांगी जा रही थी, लेकिन टिकट बढ़ते 125 तक पहुँच गए। तो हमने कहा ना कि देखो दोस्ती के दायरे कितने बड़े बना देते हैं, दोस्ती निभाने वाले का दिल कितना बड़ा है। एक दल जिसकी 2-4-5 सीटें थी उसको 125 सीटें मिल जाए, क्योंकि दोस्ती बनी रहे, हमारी रिश्ते हमारे अच्छे बने रहे, दोस्ती हमारी मिसाल बने। ये कोशिश अखिलेश यादव ने की थी, भले ही हमारी सरकार चली गई लेकिन दोस्ती निभाई। हम बसपा के साथ भी गए, बहन मायावती जी के सामने भी देखो आप अलायंस हुआ, उनने वो सीटें मांग ली जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतती रही है, मजबूत रही है 5-5, 6-10 लाख वोट था। लेकिन रिश्ते निभाने के लिए अखिलेश यादव जी ने बहन मायावती जी की बात को रखा और वो मजबूत सीटें दे दी और 10 MP उनके बन गए, हम 5 पर रह गए। हमने इसलिए कहा कि हम बनाने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद जब हम लोग अलग अलग रहे उत्तर प्रदेश में, तो आज बसपा बहुजन समाज पार्टी का एक MLA है और हम 125 हैं। इसका मतलब हमने अपनी पूरी ईमानदारी से उनका साथ दिया था। आज उन्होंने तमाम कमेंट्स किए हैं पर अखिलेश यादव जी ने आज तक उनके सम्मान में एक शब्द नहीं बोला। तो दोस्ती की इतनी लंबी हद है, इतनी मर्यादाएं कोई नहीं निभाता जितना अखिलेश यादव जैसा व्यक्ति निभा रहा है। मैं कह सकता हूँ राजनीति में ये मिसाल है और ये मिसाल वर्षों तक रहेगी, इतिहास में दर्ज होगी। नहीं, निवाड़ी में जो हमने आपसे पूछा है कि निवाड़ी में क्या ये चीज़ देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, कांग्रेस और अगर अलायंस में जाएंगे हम तो हम दोस्ती करते हैं, दिल दिमाग साफ करे करते हैं, जान लगा देंगे उनके लिए भी, पूरी दोस्ती निभाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो प्रत्याशी इसमें बहुत कन्फ्यूज हो जाएगा ना, जनता बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगी। अगर प्रत्याशी कौन होगा, मान लीजिए कांग्रेस से प्रत्याशी होगा कि सपा से? देखिए, आज की तारीख में तो समाजवादी पार्टी का क्लेम है 40,000 वोट पाए, वो 11,000 वोट पाए, तो कहाँ से क्लेम बनता उनका? हमारा क्लेम है 10,000 वोट का, 7,000, 8,000, 10,000, 11,000। पिछले 5 चुनाव उठा दो आप, तो देख लो आप 10-12 हज़ार वोट नहीं मिले हैं। तो फिर इस समय समाजवादी पार्टी क्लेमेंट है वहाँ। लेकिन हमने कहा ना, हम अखिलेश यादव के सिपाही हैं, समाजवादी पार्टी की दोस्ती की हदें बता दी हमने आपको। हम लोग तो उस लेवल पे भी निभाते हैं कि अगर हमारा नेता कहता है कि नहीं समाजवादी पार्टी ने इसको कांग्रेस को दे रहा है, तो उसी मंच के साथ उनकी हेल्प करेंगे,
उसी स्थिति है समाजवादी पार्टी लेकिन से समाजवादी दोस्ती पार्टी की बहुत हमें हमारी मजबूत दोस्ती स्थिति मिलता है, है। रेवाड़ी में समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, पिछली 2 वर्ष लगातार आपका वोट बैंक बढ़ा है। ना अधिकार हम नहीं छोड़ने वाले, हम लड़ेंगे हमारे किले में, और हमारा सीट कौन लेगा भाई? खुद भी कांग्रेस नहीं मांगेगी, मुझे खुद उम्मीद है कि अगर दोस्ती उनके दिल और दिमाग में नेकी है, तो जब 25-30 साल में वोट 10,000 12,000 से ज़्यादा है नहीं, तो आपको तो 50,000 करने में बहुत टाइम लगेगा, पर हमें 10,000 बढ़ाने में 2 मिनट लगेंगे। तो हमारी किले हमारा है, हम लड़ेंगे, लेकिन हम तो दोस्ती की बात कर रहे हैं। दोस्ती के लिए जान देने को तैयार होने वाले अगर लोग जरूरत पड़ी तो समझदार- आप सीट भी छोड़ सकते हैं। नहीं, हमने कहा दोस्ती के लिए ऐसे तो हमारा क्लेम है भाई, हमसे क्यों मांगेंगे वो? लेकिन हम जब दोस्ती करेंगे तो उस हदों तक भी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, कोशिश करते हैं रिश्ता बनाने की, कि वो रिश्ता जहाँ तक निभाएंगे हम उससे 10 कदम आगे जाकर उनसे रिश्ता निभाएंगे। अच्छा।